होने वाले फायरिंग के वाक़े के ताने बाने भारत से जा मिले। सिडनी साहिल पर फायरिंग के वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने वाले भारत को मुंह की खाना पड़ी। बोंडाई साहिल के हमलावरों ने गुज़श्ता माह फिलिपाइन का सफ़र भारतीय पासपोर्ट पर किया। फिलिपाइनी हुकूमत की तस्दीक। तर्जुमान फिलिपाइन इमिग्रेशन के मुताबिक दोनों बाप बेटा 1 नवंबर को सिडनी से फिलिपाइन आए। 28 नवंबर तक दोनों फिलिपाइन में रहे। इसके बाद मनीला से सिडनी की फ़्लाइट ली और वापस ऑस्ट्रेलिया चले गए। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस पहले ही कह चुकी हमलावर बाप बेटे के फिलिपाइन के सफर की तहकीकात की जा रही है। और पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे हद निगाह सिफर M2 लाहौर से कोट मोमिन तक धुंध की वजह से बंद। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे M3 फैजपुर से रजाना तक धुंध की वजह से बंद। मोटरवे M5 मुल्तान से रोहड़ी तक धुंध के बायस बंद। मांगा मंडी, पत्तों की उकाड़ा और साहिवाल में धुंध। चीचावतनी और मियां चुन्नू में भी धुंध के डेरे। खानेवाल, मुल्तान, बस्ती मलोक, लोधरा और बहावरपुर में धुंध। सुबह 10 ता शाम 6 तक महफूज सफरी औकात हैं। लेन की खिलाफ वर्जी खतरनाक हादसात का बायस हो सकती है। ड्राइवर हजरात फोग लाइट्स लाजमी इस्तेमाल करें। हद निगाह में बेहतरी के बाद लाहौर से आलकोट मोटरवे M4 ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5.2 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ला फैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की गहराई 12 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। मरकज़ कराची से 87 किलोमीटर शुमाल मगरिब में था। लियारी में इमारत में दरारें पड़ गईं। लोग घरों से बाहर निकल आए। पेट्रोल की कीमत कम नहीं हुई। पेट्रोल की कीमत 263 रुपए 45 पैसे फी लीटर बरकरार। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-ओ-बदल का ऐलान। हाई स्पीड डीजल 14 रुपए फी लीटर सस्ता कर दिया। नई कीमत 265 रुपए 65 पैसे मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी, नई कीमतों का इतलाक हो गया। रवां साल की आखिरी मॉनेटरी पॉलिसी जारी। शरह सूद में कमी का ऐलान। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 50 बेसिस पॉइंट की कमी कर दी। नई शरह सूद 10.5% हो गई। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने 5 मई के इजलास में शरह सूद 1% कम करके 11% की थी। वज़ीर आज़म का 50 बेसिस पॉइंट्स की कमी पर इजहार इत्मीनान। शहबाज शरीफ ने इकदाम को कारोबारी बरादरी और आम आदमी की बेहतरी का पेशखैमा करार दिया। कहते हैं कि मुल्क में माशी इस्तेहकाम है और पाकिस्तान तरक्की की समत में गामजन है। माशी इस्तेहकाम के लिए कारोबारी बरादरी और अवाम ने कुर्बानियां दी। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख की सदारती कौंसल बराए डिजिटल असासाजात के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पैट्रिक वेट से अहम मुलाकात हुई। सफ़ीर ने कहा कि पाकिस्तान क्रिप्टो कौंसल का क़याम वर्चुअल असासाजात ऑर्डिनेंस 2025 का इजरा जामे निज़ाम मुतारिफ कराने की ठोस कोशिशों की अक्कास है। पंजाब में बसंत मनाने की भरपूर तैयारी। पतंगबाजी ऑर्डिनेंस 2025 पंजाब असम्बली कायमा कमेटी बराए दाखिला से मंजूर। अगले इजलास में बिल की असम्बली से मंजूरी मुतवक्के। बिल के मतन के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर हुकूमत से इजाज़त लेकर जिला में पतंगबाजी की इजाज़त देंगे। पतंग साजी और पतंग फरोख्त के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना लाजमी करार, जो डिप्टी कमिश्नर करेंगे। बगैर रजिस्ट्रेशन पतंग या डोर बनाते या बेचते पकड़े जाने पर 5 साल कैद, 5 लाख रुपए जुर्माना होगा। धाती डोर, तंदी और तेज मांझे वाली डोर पर मुकम्मल पाबंदी आयद। खिलाफ वर्जी पर 5 साल तक सजा। DSP उस्मान हैदर ने घरेलू नाचाकी पर बीवी और बेटी को कत्ल किया। मुलजिम ने दोनों के अगवा का ड्रामा रचाया। DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर ज़ीशान हैदर की सुनो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कि तहकीकात के दौरान मुलजिम ने कत्ल की वजूहात बताई। मुलजिम 25 सितंबर को अपनी अहलिया और बेटी को गाड़ी में लाहौर रिंग रोड लेकर गया। 9mm पिस्टल से दोनों के पेट में गोलियां मारकर कत्ल किया। लाशों को मुख्तलिफ मकामात पर फेंका। मुलजिम के मुताबिक दूसरी शादी करने पर पहली बीवी और बेटी ने प्लॉट लेने समेत दीगर मुतालबात किए थे, जिस पर उन्हें रास्ते से हटा दिया।